खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में फार्मूला चल गया। हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर मुंतखब। 7 जनरल नशिस्तों पर PTI के 4 और अपोजिशन के 3 सेनेटर्स मुंतखब। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, नूरुल हक कादरी, मौलाना अताउल हक दरवेश, तलहा महमूद और नियाज अहमद कामयाब। टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर आजम सवाती और दिलावर खान फातिह पाए। रुबीना खालिद और रुबीना नियाज भी सेनेटर बन गई। पीपल्स पार्टी और JUI के 2-2, नून लीग का 1 सेनेटर मुंतखब हुआ। पोलिंग के लिए 2 बार वक्त बढ़ाया गया। असम्बली के तमाम 145 अराकीन ने वोट कास्ट किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, प्रोफेसर साजिद जिंदाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद। पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद कामयाब। हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर बन गए। PTI के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए। 3 वोट मुस्तरद हुए। रिजल्ट का ऐलान होते ही लीगी अरकान की नारेबाजी। जीत नवाज शरीफ के नाम करता हूँ। सदर नून लीग ने हमेशा जमीयतुल हदीस से वफा की। 9 मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भी इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। अपने पैगाम में कहा, सेनेट के इंतखाबात जमहूरी अमल का तसलसल हैं। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। PTI सेनेट में दूसरी बड़ी जमात। 16 सेनेटर्स के साथ मजीद 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत भी हासिल। नून लीग के 20, आज़ाद 6, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, MQM और ANP के 3-3 सेनेटर्स। JUI फे के सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई। गवर्नर हाउस में मेंबरान से हल्फ मावरा आइन है। वज़ीर आला KP अली अमीन गड्डापुर और स्पीकर असम्बली ने गवर्नर हाउस में अराकीन की हल्फ बर्दारी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब दरखास्त में विफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। असम्बली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। उधर स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी हैं। अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी का इख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। मॉनसून के चौथे स्पेल का धुआंधार आगाज। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सैदपुर विलेज का बरसाती नाला बेभर गया, गाड़ी रैले में बह गई। सैदपुर विलेज में 4 घंटों में 164 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वासा ने रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पर बादलों के डेरे। मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। बलोचिस्तान में भी शदीद बारिशों से तुगयानी का खतरा। कोयटा, योब, कुजदार, ज़ियारत, कल्लात और बारखान में बादल खूब बरसेंगे। नसीराबाद, डेरा बुगटी, सिब्बी, सोराब और आवरान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में भी 25 जुलाई तक खूब बारिशें होंगी। मॉनसून का चौथा स्पेल गुज़श्ता 3 स्पेल से शदीद होगा। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। DJ इरफान काठिया के मुताबिक पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। शुरू होने वाले नए स्पेल में मशरकी रीजन रावी, सतलुज के हिस्से शामिल हैं। दोनों दरियाओं में बहाव बढ़ गया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं। 3 लाशें बरामद। जाँ बहक होने वालों में एक खातून भी शामिल, शनाख्त ना हो पाई। 4 जख्मी सयाह अस्पताल मुंतकिल। 15 लापता हो गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। शाहरा बाबूसर कई मकामात पर बंद। राब्ता सड़कें तबाह। फंसे सैकड़ों सयाहों को मकामी आबादी ने पनाह दे दी।
फैसला कर लिया जाए कि मसाइल हल करना है तो तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोका जा सकता। शोबा तिब में इनकलाब मुश्किल ज़रूर लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमने पंजाब में शानदार लैब्स बनाई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, एक दोस्त मुल्क ने हस्पताल गिफ्ट किया जो बंद पड़ा है। ड्रैब हर चीज़ को ड्रैग कर रहा था। ड्रैब में काबिल लोगों को नज़रअंदाज किया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीज जहाँ बहक होना शुरू हो गए। तासुर बना के जो अद्वियात स्टोर की गई ये उसकी वजह से हुआ है। फ्रांस से रिपोर्ट आई कि ये तो दिल की दवाइयां थी ही नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि मुस्तहिक और नादार बच्चों के लिए दानिश स्कूल कायम किए जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतवस्सित तबके की मदद की जा रही है। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह फोरम में खिताब। कहा, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आला मरीम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। बहावलपुर के सिविल हस्पताल के करीब चिल्ड्रन हस्पताल की तामीर पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बहावलपुर चिल्ड्रन हस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अदालत पेश ना हुए। शराब बरामदी केस में वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा करवाई। अदालत का इजहार बरहमी। दरख्वास्त मुस्तरद करके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। समाअत अब कल होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अब FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। आला सतह इजलास में FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। जामे प्लान तलब कर लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासिर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत का वफाकी हुकूमत को 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस को तौहीन अदालत की फ़ाइल तैयार करने की भी हिदायत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के वकार को बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल अथॉरिटी इस्तेमाल करूंगा।